अरे हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता रिंकू पिंकू और खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ तो बच्चों कैसे हो? बाकी जो मैंने मॉक टेस्ट डाले हैं तुमने कर लिए? अपना कमेंट स्कोर में बताओ यार, स्कोर में बताओगे तभी तो पता चलेगा कि तुम लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो। और मानो या ना मानो, ये बंदा जानते हो ना इसे, क्यूट तो है। और अगर तुम्हें भी ये क्यूट लगता है तुम्हारा मास्टर, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखो क्यूट क्यूट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे मैग्नेटिज्म पे। क्वेश्चन ये रहने वाला है मॉक टेस्ट तुम्हारा, तो तुम करोगे, मैं तो सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा, मैं तो सिर्फ भाग्यधार बनूंगा। ठीक है, मैं सारथी हूँ, रथ मैं सारथी हूं नहीं, मैं सारथी का दोस्त हूं, रथ तुमने चलाना है। तो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज। तो बोल रहे करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इससे करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? तो बताओ, सोच लिया? तो बच्चों आंसर है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में ये बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ये बनती है। चलिए नेक्स्ट। बढ़िया बच्चों, पहला क्वेश्चन लगा दिया, जोश बरकरार रखिए। द रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज। करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर इससे करंट जा रही है तो कौन सा रूल यूज करके हम इसकी डायरेक्शन पता लगाएंगे? ठीक है, किसकी हमें डायरेक्शन पता करानी है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, या फिर मैक्सवेल वाला रूल? सोच लिया आंसर बच्चों? तो राइट हैंड थंब रूल, हम उस कंडक्टर को इस तरीके से हाथ में पकड़ेंगे, करंट इधर जा रही है तो थंब वहां होगा, और जो हमारा कर्ल होगा ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से करेंगे, तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लॉटिंग कंपास इज यूज्ड टू। तो जो कंपास होती है उसकी जो नीडल होती है वो क्या होती है, पता ही है आपको? तो बताओ क्या क्या काम होता है कंपास का? सोच लिया? तो कंपास का काम होता है बच्चों डिटेक्ट करना मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसकी जो अंदर नीडल होती है नॉर्थ साउथ वाली, वो जो कंपास आती है ना, तो वो खुद इटसेल्फ अ मैग्नेट होती है। चलिए, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कभी नहीं करेंगी, मीट करेंगी पोल्स पे एंड इन स्पेस। तो बताइए, सोच लिया? कंफ्यूजिंग तो नहीं है? हाँ सोच लिया? चलिए देखिए, तो आंसर है बच्चों कभी भी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिलेगी, और वो पॉसिबल नहीं है। व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? तुम्हें अगर याद है तो तुम इसका आंसर दे सकते हो। सोचो, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सोचो, फिर आंसर दो। तो आंसर क्या है? आंसर है अगर आप जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट कैरिंग कंडक्टर से, जितना दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। सॉलिनॉइड के केस में नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है। मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। और करंट जितनी ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, तो ये फैक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड वाला ही क्वेश्चन आ गया है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? सर्कुलर, डाइवर्जिंग, पैरेलल या हॉरिजॉन्टल? पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड वाला, जो भी आप बताओ क्या लगता है तुम्हें? तो आंसर है पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड वाला, क्योंकि सॉलिनॉइड बना ले, अगर ये मुन्ना हमने सॉलिनॉइड बनाया, ठीक है, तो सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अंदर कौन सी डायरेक्शन में जाती है वो मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता है आगे ऑब्जेक्टिव हो, बट ऐसे बता देता हूं, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यूनिफॉर्म होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो पैरेलल होगी और उनके बीच की स्पेस इक्वल होगी। चलिए, अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बिहेव लाइक। करंट कैरिंग सॉलिनॉइड किसकी तरह काम करेगा? जो अभी सॉलिनॉइड बनाया था, इससे अंदर से जब करंट जाएगी किसकी तरह काम करेगा? बार मैग्नेट की तरह, कैपेसिटर की तरह, रेजिस्टर की तरह, या ट्रांसफार्मर की तरह? तो आंसर आएगा बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज। सर्कुलर लूप वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा होगा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉलिनॉइड और सर्कुलर लूप में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो वो तुमने करके जाना है। ये अगर एक सर्कुलर लूप है तो बोल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, अंदर कैसी होगी? रेडियल होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, पैरेलल टू द प्लेन होगी, या टेंजेंटियल होगी? आंसर तुमने मुझे पता है कि आ जाता है तुम्हें, तो आंसर है परपेंडिकुलर टू द
प्लेन, प्लेन से कैसे होगी 90 डिग्री के एंगल पे, लूप के वो जो लूप बनाई थी इसके परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों तुम्हें आती है ना, तुम्हें मुझे पता है आती है, तो बताओ। स्ट्रेट होगी, फ्रॉम क्लोज कर्व बनाएगी, या स्ट्रेट फ्रॉम साउथ स्टार्ट फ्रॉम साउथ और एंड ऑब्वियसली बात है नॉर्थ पे होगी, एंड इनसाइड द मैग्नेट। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है बच्चों फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व। हमें पता है एक जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं, और ये जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व्स, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। और अंदर आउटसाइड द अगर ऐसी है तो अंदर कैसी होगी, देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं। मैं बता दूं, चलो बता ही देते हैं, हुआ भी तो इतना तो वैसे आपको आता भी होगा अगर ये तुम लगाने आए हो। तो अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। अ कंपास निडल नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी, कंपास निडल को मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा, क्या वो डिफ्लेक्ट होगी, क्या वो नहीं होगी, क्या वो करंट को स्टॉप कर देगी, इंक्रीज कर देगी? बड़ा इजी क्वेश्चन है, तुम्हें आता है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। हाँ डिफ्लेक्ट कर देगी, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और कंपास निडल तो खुद भी मैग्नेट है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, सर आपने बता दिया सर, चीटिंग करते हो सर, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, हमारा क्वेश्चन खा गए हो आप। तुम सोचिए, इतना भी इजी नहीं सोचिए। करंट पे खाली डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, करंट और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करेगा, क्या मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा? तो आंसर क्या होगा, आंसर दोनों पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ रखा है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर इज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर के लिए जो मटेरियल यूज किया जाएगा, और बच्चों यहाँ पे लाइट चली गई है तो हम इस वीडियो को शुरू करेंगे जब लाइट आएगी। तो मटेरियल कौन सा यूज किया जाएगा बताओ जल्दी, ये क्वेश्चन तुम कर लो। स्टील, कॉपर, सॉफ्ट आयरन या एल्युमिनियम? तो आंसर है सॉफ्ट आयरन। बच्चों लाइट आ चुकी है। बच्चों लाइट आ चुकी है, बच गए, अच्छा किया बंद नहीं की वीडियो यार, लाइट गई और आ गई। एक तो आपके सर है गरीब, और गरीब टीचर के पास इतनी सुविधाएं है नहीं कि हमेशा लाइट की अवेलेबिलिटी यहाँ में जनसेट लगा के रखूं। बस तुम लोग थोड़ा सा प्यार दे देते तो हम भी वीडियो बना लेते हैं। अब ये मत बोलना सर आप तो पैसे मांग रहे हो, पैसे नहीं मांग रहा बच्चों, अपनी हालत बता रहा हूँ, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो सॉफ्ट आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर के अंदर जो हम पीस रखेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो एक सोलिनॉइड के अंदर ही अगर ये सोलिनॉइड है, ये है मुन्ना सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर मैं एक आयरन का सॉफ्ट पीस रख दूं तो ये किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, एक मैग्नेट की तरह। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यहां से करंट जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, तो इस मैग्नेट को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, सोलिनॉइड का अगर ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव से अटैच है और ये वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से अटैच है, तो देखते हैं आगे इस पे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। तो अब आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा पोल होगा, पॉजिटिव के साथ कौन सा पोल होता है और नेगेटिव के साथ कौन सा पोल होता है, ठीक है। अच्छा, द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होगा, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या रियोस्टेट? इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ को सेम क्वेश्चन मास्टर ने पूछ लिया है, आंसर है गैल्वेनोमीटर। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पे क्वेश्चन आता है तो वो गैल्वेनोमीटर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग होगी, जल्दी देखिए, दूर, सेंटर ऑफ द कॉइल में, आउटसाइड द कॉइल में या एंड ओनली? तो आंसर है बच्चों इसका सेंटर ऑफ द कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती है। 15 क्वेश्चन सर, 50% काम खत्म होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ बार मैग्नेट गो फ्रॉम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द बार मैग्नेट, सर अभी अभी आपने बता दिए, चीटिंग करते हो सर आप, चीटिंग करते हो, हमें आंसर इसका पता है। तो आंसर इसका होगा बच्चों नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर वेयर फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पे क्लोज होती हैं, तो बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर वेयर फील्ड इज वीक, स्ट्रॉन्ग, जीरो या यूनिफॉर्म?
तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों वहीं पे क्लोज होती है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे फील्ड हमारी जो होगी वो स्ट्रांग होगी। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का सर एसआई यूनिट पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है। तो क्या टेस्ला है, वेबर है, एम्पेयर है, ओम है? तो बच्चों टेस्ला है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तुम सबके लिए। आपने वो तो लिखना ही है कि सर तुम क्यूट हो, है हमारे सर क्यूट हैं। तो मतलब बाकी भी आपके दीपक सुदन सर भी देखे, दीपक शर्मा सर भी देखे, तो बोले सर ये क्या आपकी वीडियो में क्यूट क्यूट क्यों आ रहा है ना। तो उनको राज नहीं बताएंगे, उन्हें अगर राज जानना है तो उन्हें भी वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा, आपके लिए जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये है कि टेस्ला तो यूनिट है, सीजीएस यूनिट कौन सा? टेस्ला तो ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, और 1 टेस्ला के अंदर कितना वो आएगा, ये चीज पूछी जाती है बच्चों पेपर में। इसे तुम्हें करना है, खुद ढूंढोगे तो दिमाग में याद रहेगा, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन है तो कुछ तो तुम भी करो। मैं तो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी स्लाइड्स बना के ला रहा हूँ और हर चीज वो डाल रहा हूँ कि जो तुमसे गलती से स्किप होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड नियर इट्स एंड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड नियर इट्स एंड। तो एंड के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सेम एज सेंटर होती है, वीकर देन सेंटर होती है, जीरो होती है कि स्ट्रांग होती है? तो बताओ। तो आंसर है वीकर देन सेंटर। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनॉइड की याद रखना ज्यादा होती है और एंड पे जो है वो कम होती है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर लाइज, अलॉन्ग कंडक्टर, अराउंड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, ओनली अ कंडक्टर। तो ये अगर वायर है, इससे करंट जा रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? कर लिया बच्चों? इसका आंसर है, अगर इससे करंट जा रही तो इसके इर्द गिर्द, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 हमने लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 20, पोल्स ऑफ सोलिनॉइड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। तो सोलिनॉइड के पोल्स कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? सर अभी बताया आपने, अभी बताया, राइट हैंड थंब रूल, जूल्स लॉ, ओम्स लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो पोल्स कैसे पता करेंगे बच्चों? तो क्या आंसर आएगा? राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, ठीक है। बाकी सोलिनॉइड के पोल्स पता करने का बड़ा इजी मैं आपको तरीका और बता देता हूँ, और इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं जो मैंने आपसे पहले पूछा था। ये अगर सोलिनॉइड है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये वाला है नेगेटिव, ये वाला है पॉजिटिव, एन से नेगेटिव, तो इसके साथ जो यहाँ पे इसका पोल बनेगा, क्योंकि सोलिनॉइड तो एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, इतना हिस्सा इसका, ठीक है। जब इससे करंट जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो करंट जाएगी, तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। उसके बाद मतलब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है ना। तो नेगेटिव वाले के साथ जो ऊपर पोल आएगा वो होगा बच्चों नॉर्थ पोल, ठीक है। और पॉजिटिव वाले के साथ ऊपर जो आएगा वो फिर हमारा बन जाएगा साउथ पोल। एन से नेगेटिव, एन से नॉर्थ, एन से नेगेटिव, एन से नॉर्थ, हम ट्रिक याद रखेंगे। अगर सोचो मैं इस नेगेटिव को यहां रखता तो ये वाला नॉर्थ पोल बन जाता। तो सोलिनॉइड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इनके पोल्स को हम रिवर्स कर सकते हैं बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स करके। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज आपने अच्छे से करके जानी है। बाकी आपसे पूछा जाता है कि अगर करंट, एक सर्कुलर लूप की बात करें, तो अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज मतलब करंट ऐसे घूम रही है, ठीक है, इधर से आई इधर गई, इधर से आई इधर गई, तो आपसे पूछेंगे इनसाइड द लूप कौन सा एंड होगा? इनसाइड द लूप कौन सा एंड होगा? तो आप याद रखेंगे जब क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, आपको मैं एक ट्रिक बता दूसरा भी लिख देते हैं, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज, जब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब ऐसे करंट जा रही है, उल्टी करंट जा रही है, तो इनसाइड द लूप, सर्कुलर लूप में कौन सा एंड होगा? तो आपने ट्रिक याद रखनी है बच्चों, स्कैन। ट्रिक याद रखनी है स्कैन, ठीक है। क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज है तो इनसाइड द लूप होगा साउथ, और जब एंटी क्लॉकवाइज है तो इनसाइड द लूप होगा नॉर्थ। बढ़िया बच्चों, चलिए। मैग्नेटिक फील्ड नियर अ वायर इज स्ट्रॉन्गर व्हेन। वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड कब स्ट्रॉन्गर होती है? करंट बढ़ाने पे, डिस्टेंस डिक्रीज करने पे, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे, वायर इज थिक। तो आंसर है बच्चों डिस्टेंस डिक्रीज करने पे। जो नहीं आता पास कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस आप कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड नियर वायर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। जितना दूर जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सॉलिनॉइड, सर अभी बताया है सॉलिनॉइड के अंदर कैसी होती है, मैं भूल गया हूं सर क्या बताया है। तो आंसर है पैरेलल। इनसाइड द सॉलिनॉइड पैरेलल होती है, ठीक है। आउटसाइड जो है वो कर्व ही होंगी।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? वो इंटरसेक्ट करती हैं, दे आर क्लोज कर्व, दे एंड एट पोल, दे आर स्ट्रेट। सोच लिया, आंसर आ गया बच्चों, दे आर क्लोज कर्व की फॉर्म में, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है। इफ करंट इन सोलिनॉइड इज रिवर्स, करंट को अगर चेंज कर दें, करंट अगर यहां से यहां जा रही थी तो टर्मिनल्स को चेंज कर दें और वो अब यहां से यहां आए, तो बताओ मैग्नेटिक पोल क्या होंगे? सेम रहेंगे, इंटरचेंज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, डिसअपियर करेंगे? अभी अभी समझाया बच्चों। तो इसका आंसर होगा, अगर आप करंट अगर पहले यहां से यहां जा रही थी, अब आपने करंट को यहां से यहां कर दिया तो नेगेटिव मतलब उधर चला गया है ना, पहले नेगेटिव अगर यहाँ था, आपने पोल्स चेंज, तो पोल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज किया है। सॉफ्ट आयरन इज प्रेफर्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों किया जाता है? इसकी हाई रिटेंटिविटी है, लो रिटेंटिविटी है, हाई रेजिस्टेंस है या लो स्ट्रेंथ है? तो बच्चों इसका आंसर है लो रिटेंटिविटी। और लो इजी मतलब कि अगर एक बार ये मैग्नेटाइज हो गया तो इजीली इसे हम डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। ओके, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल व्हील, तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल व्हील, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, सर आप बता देते हो सर चीटिंग करते हो, सर चीटिंग सर चीटिंग तो इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे सॉलिनॉइड में तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब प्लॉटिंग कंपास शो डिफ्लेक्शन ड्यू टू, डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आती है? मैग्नेटिक फील्ड। एक कंपास कैसे डिफ्लेक्ट करेगी? ग्रेविटी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? ऑब्वियस है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी अगर हम कंडक्टर से दूर जाएं कि पास हैं? तो आप बताओ। तो बच्चों इसका आंसर आएगा कि अगर हम कंडक्टर से जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, जितना पास आएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज फील्ड इज वीक, डायरेक्शन वुड बी अनडिफाइंड, फील्ड इज यूनिफॉर्म, करंट स्टॉप। मैंने कहीं ना कहीं ये भी आपको आंसर बताया हुआ है, बट आपको क्या याद है? तो बताओ क्या होगा? तो क्योंकि अगर जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है ना, तो सोचो अगर ऐसा ना हो और ये कोई पॉइंट है जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक पॉइंट से जो है वो टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो यहाँ से इधर होगी है ना, इस जगह पे निकालूंगा तो ये इधर होगी, बट इस पॉइंट पे अगर निकालना हो तो एक इधर और एक इधर, तो दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की? इसलिए डायरेक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए हम नहीं बता सकते। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड? सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा फैक्टर जो है वो बढ़ा देता है? कम टर्न, ज्यादा टर्न, लो करंट, हाई रेजिस्टेंस? सोचा तो आंसर दो। आंसर है ज्यादा नंबर ऑफ टर्न जो है वो ये करते हैं। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो करने हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे प्रैक्टिस, उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएगा। अगर उसकी प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दूसरी बात बच्चों, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं जिनके स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे हैं वो मुझे बता दो, खासकर जेके बोस वाले बता दो, ठीक है। सीबीएसई का तो टाइम पे आ ही जाएगा सब कुछ, जेके बोस वाले मुझे बता दो कि चैप्टर तो मैं आपके एग्जाम से पहले सारों के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डाल दूंगा, बट फिलहाल कौन से चैप्टर की ज्यादा डिमांड है, जिसके कमेंट ज्यादा आएंगे सबसे पहली वीडियो उसी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पे आएगी। बढ़िया बच्चों, टेक केयर। हम भी अगर बच्चे होते